विद्यार्थियों, भटेला कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और पहले सेट के दो दो पार्ट में बना चुका हूं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ये सेट 1 का तीसरा पार्ट है। छठवें का दूसरा सवाल कह रहा है, इसमें एक प्रश्न कह रहा है, कापर सल्फाइड Cu2S से कापर धातु किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है तथा रासायनिक समीकरण भी लिखिए। यहाँ पे रासायनिक समीकरण और इसको कैसे प्राप्त की जा सकती है इसको लिखेंगे। ये छठवें का दूसरा है, जो कि आप सवाल प्रश्न लिख रखा है। यहाँ पे कह रहा है, कार्बन द्वारा अपचयन विधि द्वारा कापर धातु प्राप्त की जा सकती है। यानी कार्बन द्वारा क्या, अपचयन विधि द्वारा कापर की धातु क्या प्राप्त की जा सकती है। अब समीकरण है यहाँ पे, इसको बोलते हैं कापर सल्फाइड। क्या बोलते हैं? कापर सल्फाइड से जब कापर ऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या, कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। तो इसके बैलेंसी पूरा कर लेते हैं। बैलेंसी पूरा करने के लिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका 2 2 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2 का गुणा यहाँ पे कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 कापर, और यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 का गुणा कर देंगे। एस कितने, एस 1 है, O2 आपके 2 हो गए 4, और ये बैलेंसी हमारी क्या है, बैलेंसी हमारी पूरी हो गई। तो ये कापर सल्फाइड, ये हमारा समीकरण कह रहा था। तो समीकरण हमने क्या, कापर सल्फाइड से जब कापर ये ऑक्साइड से अब क्रिया करा देंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा कापर और सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 7वें का पहला है, कह रहा है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी इसमें टिप्पणी लिखना है। पहला नंबर कह रहा है उदासीनीकरण अपक्रिया, दूसरा आपका कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तीसरा कह रहा है पीएच मूल। तो इसको अलग अलग टाइप से समझेंगे। पहले कह रहा है उदासीनीकरण अपक्रिया। तो उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होता है, इसको लिख लेंगे। अम्ल क्षार से क्रिया करता है। किससे विद्यार्थियों? अम्ल क्षार से क्रिया करके, अम्ल क्षार से क्रिया करके, अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। लवण तथा जल बनाते हैं। अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल। इसका समीकरण लिख लेंगे। समीकरण क्या होता है, अम्ल क्या हो जाएगा, अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस क्षार क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्षार, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार। इससे जब क्रिया करेगा तो आपका बनेगा NaCl। क्या बनेगा, NaCl, यानी Na मिलेगा किससे, Cl से। इस तरीके NaCl से मिल जाएगा, और आपका HOH मिलके क्या बनाएगा, जल। इसको बोलते हैं लवण, और क्या हो जाएगा आपका जल। इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। ये क्या हो जाएगी, उदासीनीकरण अपक्रिया हो जाएगी। अब दूसरा नंबर आपका कह रहा था, 7वें का ही दूसरा है। दूसरा आपका कह रहा है, दूसरा कह रहा था आपका, इसमें जो दे रखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या दे रखा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस पे टिप्पणी लिखेंगे। जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इस पे टिप्पणी लिखना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को यहाँ पे लिखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को, ऑफ पेरिस को जब जल के साथ मिलाते हैं, किसके साथ मिलाते हैं, जल के साथ, किसके साथ, जल के साथ आधे घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। मतलब जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ मिलाकर आधे घंटे के लिए क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो आपका किस में बदल जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस जिप्सम में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा आपका, जिप्सम में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, जिप्सम में बदल जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, इसे समीकरण लिख लेंगे, CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी 1/2 H2O। जब जल में मिलाएंगे, इसको किस में मिलाएंगे, जल में H2O को मिलाएंगे, तो आपका बनेगा क्या बनेगा, जिप्सम, यानी CaSO4 क्या हो जाएगा, CaSO4 इंटू 2H2O। ये आपका हो जाएगा जिप्सम,
क्या हो जाएगा विद्यार्थियों जिप्सम, ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बैलेंस ही पूरा करने के लिए यहाँ पे 3/2 H2O का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, यहाँ पे 3/2 का गुणा कर देंगे H2O में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या प्राप्त हो जाएगा, जिप्सम। पीएच मूल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इसमें जो पीएच मूल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पीएच बिलियन, पीएच बिलियन, पीएच बिलियन का पीएच मान, पीएच बिलियन का पीएच मान 10 की घात का ऋणात्मक 10 की घात का ऋणात्मक घात क्या हो जाएगा कि वह संख्या है। इसका कहने का मतलब है pH बराबर माइनस लॉग, यहाँ पे हो जाएगा H प्लस, यहाँ बेस में 10 लग जाएगा, बेस में क्या लग जाएगा 10। अब ये pH जो होता है इसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसको pH बराबर क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा आपका। और H प्लस होता है आपका हाइड्रोजन आयन में सांद्रण, हाइड्रोजन आयन में सांद्रण। ये आपका हो जाएगा पीएच मूल। क्या हो जाएगा, पीएच मूल। जिसका पीएच मान होता है 7 के ऊपर अगर हो जाएगा तो क्षारीय हो जाता है, OH माइनस बोलते हैं। और पीएच जो होता है H प्लस आयन जो होते हैं 7 के नीचे होता है वो अम्लीय होते हैं। विद्यार्थियों 7वां का अथवा है आपका, कह रहा निम्नलिखित की जल से अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये 2 नंबर का है। कह रहा है पहला नंबर जो रोमन अंक में एल्युमिनियम से जल की अपक्रिया कराना, फिर दूसरे नंबर में कह रहा है कैल्शियम की अपक्रिया जल से कराना, फिर आयरन की, फिर किससे कराना है, जल से अपक्रिया कराना। तीनों को अब रासायनिक समीकरण लिखेंगे। ये जो है निम्नलिखित के क्या करना, जल से अपक्रिया कराना है। तो सबसे पहले एल्युमिनियम का जो प्रतीक होता है Al होता है। एल्युमिनियम का प्रतीक किसके साथ कराना है, जल के साथ, यानी H2O। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। आप क्रिया कराएंगे आपका बनेगा Al2O3, यानी बॉक्साइड बन जाएगा, प्लस आपका क्या निकलेगा, इसमें निकलेगा आपका H2, यानी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब इसकी बैलेंस ही पूरा करते हैं। यहाँ पे कितने हैं, दो Al है, यहाँ पे 1 Al है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस ही पूरा करने के लिए यहाँ पे 2 का गुणा करा देंगे तो 2Al हो जाएगा। Al हमारा दोनों तरफ बराबर हो गया। अब O को देखते हैं, वो हमारे कितने हैं, वो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 है। तो जब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितने गुणा करा देंगे, 3 का गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 हो गए, ऑक्सीजन इधर भी 3 हो गए, बैलेंस ही पूरी हो गई आपकी। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने आपके, यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 3 का जब मैं मल्टीप्लाई यानी गुणा करा दूंगा तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो बैलेंस हमारी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। एल्युमिनियम के साथ जब अपक्रिया कराते हैं किसका, जल, ये आपका जल है, ये आपका एल्युमिनियम है, क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। और ये आपका क्या है, ये इसको बॉक्साइड बोलते हैं, बॉक्साइड। ये आपका क्या है, बॉक्साइड है। और ये हाइड्रोजन गैस है, क्या है आपकी, हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। ठीक है, इसमें जल के अणु 2 लगे होते हैं, लेकिन अभी ये जल के अणु वियोजित हो चुके हैं, तो यहाँ पे बॉक्साइड Al2O3 हो जाएगा। अब इसके बाद कैल्शियम की अपक्रिया किसके साथ कराएंगे, कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca, कैल्शियम की अपक्रिया करा देंगे किसके साथ, जल के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे, जल के साथ कराएंगे। तो आपका यहाँ पे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, COH का होल ट्वाइस बनेगा, और आपका बन जाएगा हाइड्रोजन गैस निकलेगी, प्लस साथ में क्या निकलती है, ऊष्मा। क्या निकलती है, ऊष्मा। तो साथ में ऊष्मा निकलेगी। तो यहाँ पे बैलेंस ही पूरी करें, कैल्शियम एक इधर भी है, OH आपका यहाँ पे O कितने हैं, यानी ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन आपके 2 हैं, इधर कितने हैं, इधर आपके 1 है, और इधर आपके कितने हैं, 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन आपके 2 4 है। आपके हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, आपके हाइड्रोजन है कितने, आपके हाइड्रोजन हो जाएंगे इधर
यहाँ पे 2 का गुणा कराएंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4, इधर भी 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2। तो हमारी वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हमारी यहाँ से पूरी हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं जल। यह हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, आपका क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप कराएंगे आयरन के साथ, किसके साथ कराएंगे, आयरन का होता फेरम, Fe बोलते हैं इसको। इसकी अपक्रिया कराएंगे किसके साथ, जल के साथ कराएंगे। जब आयरन को यानी लोहा को जब जल में रखते हैं नम वस्तु पे, तो ये बनता है क्या, Fe3O4, क्या बनता है Fe3O4, और प्लस क्या निकल जाएगा H2, यानी सभी में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो यहाँ पे जब Fe3O4 बन जाएगा तो यहाँ पे आयरन कितने, आयरन आपके 3 है, तो यहाँ पे 3 का गुणा करा दिया जाएगा। हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन बैलेंस सही है। ऑक्सीजन आपके कितने, ऑक्सीजन आपके यहाँ पे, ऑक्सीजन कितने हैं 4, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन आपके 1 है, तो यहाँ पे 4 का गुणा करा देंगे। और इधर जब ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए, हाइड्रोजन 4 दूनी 8 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 का इधर गुणा करा देंगे, तो बैलेंस हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। सिर्फ समीकरण देना था तो हमने तीनों के समीकरण इसको दे दिए।